हेलो नमस्ते। मैं पिसूर हूँ। ये जो चैनल है ये बहुत अच्छा चैनल है। आर्ट और आर्ट की जानकारी, कलाकारों का एक अनुभव। तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। तो आज हमारे बीच उपस्थित हैं पिसुर्गो जी, और आज आज हम उनसे उनके काम के विषय में बहुत सारी बातें करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है पिसुर्गो जी। और हमारा पहला सवाल शुरू होता है कि आप इस फील्ड में किस प्रकार आपकी रुचि आई और कहाँ आपने पढ़ाई की, इसके बारे में आप कुछ बताइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विश्वनाथ जी। आपने आपके चैनल के लिए मुझे चुना। मेरी शुरुआत विलेज से शुरू हुई, जो कि गांव में हर किसी के घर में चूल्हा रहता है, तो वहाँ का जो कोयला होता है उससे मैं दीवारों पे चित्र बनाता था। बाद में एक दोस्त ने मम्मी डैडी को बताया कि आर्ट स्कूल होता है। मैं 12th में था, उसके बाद क्या करना है, तो मेरा आर्ट अच्छा था, इसके कारण उन्होंने सुझाव दिया था। तो मेरे पिताजी खिरोदा स्कूल ऑफ आर्ट आए थे, जो कि अजंता केव के नजदीक एक पुराना सप्तपुट ललित कला महाविद्यालय करके आर्ट स्कूल है। हम्म। तो वहाँ पे दाखला किया, और बस वही से जैसे आमतौर पे सबकी शुरुआत होती है फाउंडेशन से, लेकिन मेरे लिए पूरा आर्ट कॉलेज ही नया था। इस तरीके से मेरी शुरुआत हुई है। ओके। तो उसके बाद जो है, जैसे हम लोग काम शुरू करते हैं, तो जब आप काम शुरू करते हैं तो आपके उसके पीछे आपका कुछ आइडिया होता है या आप रैंडमली शुरू करते हैं? विषय वस्तुओं को आप कैसे चुनाव करते हैं? जी, शुरू में जब मैं आर्ट स्कूल में था तो सब्जेक्ट जो थे असाइनमेंट के तौर पे किया करता था, और एक्स्ट्रा के जो लैंडस्केप पोर्ट्रेट और स्केचिंग जो होता है, तो वो मैं ज्यादा से ज्यादा करता था। तो उस समय तो मतलब जो सामने दिखता है उसको पेंट करना है, यही चीज रहती थी। जब लेकिन मैं पास आउट हुआ और बॉम्बे आया, तो बॉम्बे में मेरे बहुत सारे सब्जेक्ट मुझे मिले, जो कि ह्यूमन से रिलेटेड है या नेचर से रिलेटेड है। और मेरे चित्रों में हमेशा आप देखेंगे ह्यूमन फिगर आप ज्यादा तौर पे देखेंगे। तो वो अलग अलग तरीके से मैं काम करते गया उसके अंदर। ये सब्जेक्ट मतलब कभी कभी इंस्टेंटली कैनवास के ऊपर जब पेंट करते हैं तो उसी वक्त भी होता है। और कई ऐसे सब्जेक्ट है जो यक्ष यक्षिणी के ऊपर मैंने किया है, क्योंकि उस कॉलेज के टाइम पे हम अजंता केव्स जाते थे, और वहाँ एक प्रोग्राम होता था, तो यक्ष यक्षिणी करके ये नाम मुझे पता चला। तो ये सीरीज पे मैंने बहुत सारा काम किया है। आपने इसी तरीके से मतलब अलग अलग टॉपिक पे काम करते रहा हूँ। ओके, आपने घर पे भी प्रदर्शनियां लगाई हैं, वो उसका आइडिया कैसे आया आपको? जी देखिए, अभी मैं जब बॉम्बे आया तो एक आमतौर पे सभी आर्टिस्ट को मैंने प्रदर्शनी गैलरी के अंदर करते हुए देखा है, उसके लिए भागदौड़ करते हुए देखा है। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि आपके लिए अगर कोई मानो गैलरी ना हो, तो आप घर का स्पेस जो होता है अपना खुद का, चाहे वो कोई भी हो। मैंने गांव में मिट्टी की दीवारों पे भी एग्जीबिशन किया था, वहां पे मैंने 160 पेंटिंग लगाए थे गांव के कुछ दीवारों पे। उसके बाद में घर में जो मैंने प्रदर्शनी की, तो मैंने पूरे दीवार मेरी पूरी खाली कर दी, और वहां पे मैंने कुछ पेंटिंग भी की। और कंटेम्प्ररी जिसे आर्ट वर्क प्रेजेंटेशन या वीडियो प्रोग्राम या जिस तरीके से आप कोई भी इजी जो अवेलेबल होता है वो मटेरियल, उसके साथ में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो अपना घर अच्छा है। हमें किसी के पास जाना नहीं पड़ता है, ना ही पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो हमें अगर प्रेजेंट करना है तो अपना घर बहुत अच्छा तरीका है, और अपनी वॉल अच्छा है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे घर के अंदर भी प्रेजेंटेशन किया, और ये संदेश भी देना चाहता था इसके थ्रू कि भाई आप एक जगह पे मत बैठो, अगर आपके पास काम है तो आप उसको प्रेजेंट कैसे करना है वो तरीका भी ढूंढो। बिल्कुल जी। तो आपके काम में बहुत सारा इंस्पिरेशन दिखता है हुसैन साहब का, तो आप उसके बारे में कुछ बताएं। जब लोग उस बारे में आपसे कुछ इस तरह से बात करते हैं तो आपको क्या महसूस होता है? जी, शुरू शुरू में थोड़ा सा एक
डिस्टर्बन लगा उस चीज को लेके कि भाई आप हुसैन की तरह काम करते हो, और अभी तक भी बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि आप तो हुसैन की तरह काम करते हो, लेकिन देखा जाए तो हुसैन साहब ने जो किया है और मैं जो कर रहा हूँ उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, एक ये होता है कि देखो एक मीडियम है, उन्होंने किस तरीके से अपने चित्रों को पेंट करने का तरीका खोजा, ये मैं जब अजंता केव्स जाता था तो मुझे कुछ दरारें नजर आई अजंता केव्स के अंदर, और वही चीजें एक केव्स है उसके अंदर पत्थरों से खुरेजा हुआ है चित्रों को, तो वो स्ट्रोक और हुसैन के जो पंडोला आर्ट गैलरी के बाहर दो हॉर्सेस थे, जो कि गैलरी अभी रिनोवेशन में चली गई, फाउंटेन है पे बॉम्बे में फोर्ट में फाउंटेन में वो गैलरी, तो वहां पे मैंने वो देखा था, तो वो चीजें मेरे जहन में रही और वो उसका एकदम आकर्षण मुझे रहा। तो उस तरीके से उसी सब्जेक्ट को लेके, वही ब्लैक लाइन को लेके मैं काम करते आ रहा हूँ, और हुसैन साहब से मैं वही गैलरी में मिला था, उनके बड़े बड़े काम देखे थे। तो वो देखो, जब आप किसी को कोई आपका एकदम ये बोलते हैं उसे कि एक इंस्पिरेशन आर्टिस्ट है जिसको आप बहुत चाहते हैं, जिसको आप बहुत चाहते हैं, और वो आपके सामने आ जाए और वो उस तरीके से काम करते हुए आपने देखा है, तो बस वही चीजों का असर अपने ऊपर आ जाता है। हालांकि ऐसे बहुत सारे कलाकार आपको मिलेंगे, जैसे फॉरेन में पिकासो, ब्रॉक और हेनरी माथिस वगैरह, ये इनके काम ये जैसे बहुत सारे काम ये जैसे आपको देखने को मिलेंगे, और प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के भी बहुत सारे काम आपको लैंडस्केप जैसे ब्लैक एंड व्हाइट में ये लोग करते थे या जो भी है, तो वो देखने को मिलता है उस तरीके से। तो उसका मतलब असर तो ये जब बात करते हैं तो उन्होंने मुझे कहने का ये है कि आप एक नजरिया मेरे तरफ भी देखने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने जो बनाया वो अलग है, मुझे जो बना रहा हूँ वो अलग है। बिल्कुल। जैसे कि म्यूजिक या संगीत में ये होता है, गायक जिसकी भी होती है तो वो बोलते हैं चलो कोई काम आपको सुना हो पुराना, तो हम वही पुराने जो गायक होते हैं उनके आवाज में गाने की कोशिश करते हैं, बस यही चीजें है। और इन चीजों से मुझे लगता है कि आपका स्ट्रगल मेन है कि आप क्या कर रहे हो आपका पूरे जीवन में, ये मैं मायने रखता हूँ। बिल्कुल। तो मैंने बहुत सारे इसमें आपके काम में देखा है, आपने बहुत अलग अलग मीडियम में काम किया है, तो ये मीडियम में अलग अलग बदल के काम करना ये एक तरह का जोखिम भी है, तो आपको कैसे इसको समतल एक लेवल पे आप लेके आए? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, बिकॉज मैंने कभी, देखिए ये ढांचे में पेंटिंग करना मुझे आता ही नहीं है, मतलब अगर आप एक ही निरंतर प्रक्रिया करते आए तो मतलब एक ही प्रक्रिया हुई वो, तो मैं मीडियम इसलिए बदलते गया क्योंकि मेरे साथ जो हादसे होते गए उस तरीके से मेरा मीडियम बदलते गया। जैसे कि मैं आर्ट कॉलेज से जैसे बॉम्बे आया, तो मैंने बॉम्बे पहली बार जब देखा तो बॉम्बे का रहन सहन, ट्रैवलिंग और बहुत सारी दिक्कतों के बाद एक कौन सा मीडियम है जो मैं इजी तरीके से अपने साथ में लेके जा सकता हूँ, तो वो काम मैंने उस वक्त पे किया। दूसरी बात, बॉम्बे फ्लड जब हुआ 2005 में, तो हम लोग पानी के अंदर, मतलब 19 फीट पानी के अंदर थे पूरा गांव का गांव। तो ये जो जहाँ मैं रहता हूँ, ये बॉम्बे का एरिया पूरा पानी के अंदर था। तो उस समय मैंने करीबन 8 साल का जो मेरी मेहनत थी वो पूरी पानी के अंदर चली गई। करीबन 5,000 आर्ट वर्क, पेपर वर्क मैंने किए हुए। तो वो जब चले गए तो उस समय मैंने एक दूसरा ये था कि उस पेंटिंग को जो 2-3 दिन के बाद में पानी खाली होने के बाद में मैं फेंकूं या मेरे पास रखूं, ऐसा एक हो गया। तो फिर भी मैंने 1 साल तक उसे संभाल के रखा, लेकिन वो चिपक गए थे एक दूसरे को, बाद में टूट गए थे। तो उस समय पे बॉम्बे फ्लड जो मेरे सामने एक सब्जेक्ट उभर के आया था, मैंने जो आंखों देखी थी, तो उसे ज्यादा चित्रित किया था। और उस समय मैंने मीडियम भी जो इजी अवेलेबल होता है उस तरीके से किया। तो ये मिट्टी से काम करना या वुड से काम करना या कोई जो भी चीज मुझे इजी अवेलेबल होती है उससे काम करना, या ग्रेविक से काम करना, ड्राइंग अलग तरीके से, ये सारी चीजें मेरे साथ में एक एक्सीडेंटली होते गया। और इसके बाद में क्लार्क हाउस, जब 2015 में मैंने क्लार्क हाउस ज्वाइन किया, वहाँ पे जो नए लड़के थे, मतलब नए आर्टिस्ट थे, यंग थे, तो उनसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता था। बिकॉज वो वीडियो प्रोग्राम, उसके बाद में
कंटेम्प्रेरी आर्ट में कैसा काम करना है, उसका प्रोजेक्ट कैसा करते हैं, या कोई भी मीडियम हो जैसे कि रॉ मटेरियल हो उसके अंदर कैसे काम करते हैं, या ये सारी चीजें जो होती है वो मैं उनसे बहुत प्रेरित होता था, उनसे सीखता था कि अरे नहीं यार ये मीडिया के अंदर मैं भी काम कर सकता हूँ। तो बिल्कुल। मीडियम जो है ना वो हमेशा बदलते रहना ही चाहिए। बिल्कुल। और इसका कोई मुझे नहीं लगता कि कुछ असर होता है आर्टिस्ट के ऊपर लाइफ में। अगर सब तरीके से आप जाते हैं ना तो उसका बिल्कुल। कुछ ना कुछ भविष्य में आपके साथ एक अच्छा इफेक्ट होने ही वाला है। बिल्कुल। तो ये हम दूसरे और एक कुछ सवाल की ओर जाते हैं। आपने बहुत सारे जो ये छोटे छोटे स्केच बुक, छोटे छोटे ये जैसे पिकासो की किताब, उसके ऊपर आपने कुछ कुछ ड्राइंग किए हैं, कुछ ऐसे गांव के है ना अलग अलग दृश्य हैं जिसके है ना आपने अच्छे से चित्रण किया है। क्योंकि एक 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 तरीका होता है जिसमें है ना हम चीज़ों को प्रिजर्व करके रखते हैं, या फिर आर्काइव जैसे। तो आपके मैंने बहुत सारे चीज़ों को देखा आपने प्रिजर्व करके रखा है या आर्काइव जैसे रखा है, उसके पीछे कोई उद्देश्य? हाँ जी, ये मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जब मैं कॉलेज में था तो एक मेरा एक रूम था, उसके अंदर एक कीड़ा आ गया था। तो उसको मैंने मतलब भाई ये कुछ तो भी अलग चीज है तो इसको पकड़ के रखो, ऐसा करके उसके ऊपर ग्लास रखा था। तो ग्लास जो है वो स्टील का था और उसको ऑक्सीजन मिलने के लिए मैंने एक माचिस की तिलिया नीचे रख दी थी कि इससे वो लकड़ी से थोड़ा सा उसको ऑक्सीजन मिले। लेकिन कुछ कारण से मुझे आर्ट कॉलेज से बाहर उज्जैन की तरफ जाना पड़ रहा था। तो जैसे ही बोला कि आपको उज्जैन जाना, ये पेंटिंग लेके, तो मैं रूम पर आया और मेरी बैग उस समय पे भरी रहती थी, जो कि आज तक लगातार कंटिन्यू उसी तरीके से। उसके अंदर दो मेरे कपड़े रहते थे, एक पैड रहता था, वाटर कलर रहते थे, ब्रश रहते थे और स्केचिंग के लिए कागज वगैरह रहते थे। ये सारी चीजें मैं हमेशा अपने साथ वो एक बैग भर के रखता था। तो मैंने वो उठा लिया और उनसे चल दिया। 2-3 दिन के बाद आने के बाद जैसे रूम में आया तो वो मुझे दिखाई दिया कि अरे यार ये मेरे हाथ से क्या हो गया, ये कीड़ा उस समय तक वो गुजर गया था। ओके। हाँ जी। तो ये चीजें कहीं ना कहीं जहन में हमेशा के लिए रह जाती हैं ना, हमेशा, कि इस तरह की जो भी चीजें वो चोट करती हैं कहीं ना कहीं जहन में कि मेरी वजह से। इसी कारण मैं हर वो चीज को जो भी मेरे साथ में जो भी हादसा हुआ तो उसके ऊपर मैंने कुछ ड्राइंग किया है। तो ये आगे एग्जीबिशन के अंदर भी मैंने प्रेजेंट किया है कि ये इस तरीके से जो होता है। आप किसी चीज को अगर मतलब दिल से अगर वो लगता है आपको कि भाई ये चीज मेरे हाथ से हो गई तो उसको संभाल के रखो। ये सारा चीजें होती रहती। ओके। अच्छा, कुछ सवाल जैसे ये हैं कि आपने कहीं कहीं फ्लैट ज़्यादा यूज़ किया है, कहीं कुछ बहुत बड़े काम किए हैं। ये अपने आप ये करते गए कि कुछ प्लानिंग के साथ इसको आपने इतना बड़ा जो काम, क्योंकि बड़ा काम संभालना बहुत दिक्कत वाला होता है, तो वो आपको इतने बड़े काम करने में कभी दिक्कत नहीं है ऐसे? नहीं, ये शुरू से कॉलेज के टाइम से ही मैंने बड़े काम करना शुरू कर दिया था। आई थिंक एक आप अंधावली गुफा में देखे 6 फीट का मैंने एक काम लगवाया था और वही पे एक मुझे रेसिडेंसी मिली थी। तो वहाँ पे मैंने बहुत बड़े काम किए थे। करीबन 2 महीने के अंदर मैंने 100 पेंटिंग 16 फुट 8 फीट के मैंने किए थे। तो ऐसा होता है कि देखिए आपके सामने अगर मीडियम है, मटेरियल है, तो और ये कहे कि इसके साथ में मेरी प्रैक्टिस भी जुड़ी है। मैंने खास प्रैक्टिस करना और अपने आप को उस ढांचे में ढाल दिया था कि मुझे कुछ भी दीजिए, मैं उसके अंदर अपने आप को काम करके दिखा सकता हूँ। तो ये जो बड़ा ये छोटा कैनवास जो होता है तो वो मुझे कभी नजर ही नहीं आया। मतलब ऐसा था कि प्रैक्टिस का एक हिस्सा हो गया था। तो आज भी मैं सोचता हूँ, कभी कभी मैं अपनी पेंटिंग या पीछे थोड़ा मुड़ के देखता हूँ तो मैं यार इतना बड़ा काम कैसे किया, तो ये समझ में नहीं आता है मुझे भी। तो ये चीजें होती हैं। बिकॉज इसके पीछे जैसे कि
देखिए एक अहमदाबाद की एक अनिल रेडिया जी है, उन्होंने मुझे बुलाया था कि किशोर यहाँ पे अहमदाबाद में गुफा में आप कुछ करो। वहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, अहमदाबाद में अपना अजंता गुफा तो अहमदाबाद गुफा। तो गुफा के अंदर जो हुसैन दोस्ती गुफा है उसी के अंदर मैंने स्ट्रक्चर खड़े करके वही का खादी का कपड़ा लेके मैंने वहीं पे पेंटिंग बनाया था। तो ये ऐसे सारे जो चैलेंजेस होती है ना, वो मैंने बहुत सारी अपने जीवन में किए। ओके, अच्छा, एक लास्ट सवाल। तो जो जैसे कि है ना, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे नए अपकमिंग कलाकार हैं, वो लोग इन पैंडेमिक के टाइम पे बहुत सारे लोग बहुत सारा कुछ कुछ सोच रहे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी समस्याएं अभी भी चल रही हैं, जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें फेस की, तो आप उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे कि वो इस दौरान उनको कैसी चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए? देखिए ये भी अच्छा सवाल है आपका। इस समय सभी परेशानी में है, कोविड का टाइम है, सभी परेशानी में। हम जानते हैं हम किस चीज से गुजर रहे हैं, कैसे वायरस से हम निपट रहे हैं, ये सारी चीजें। लेकिन इस समय आर्टिस्ट लोगों के लिए ये बहुत अच्छा मौका है, या नए स्टूडेंट के लिए ये अच्छा मौका है कि वो काम करते रहे। अगर काम करते तो देखिए, मैं 6-7 साल मैंने पढ़ाई की, उसके बाद में मैं 20 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो ये जो चीज होती है ना, ये अपने साथ जुड़ी हुई होती है। ना ही कोई आर्ट गैलरी है सामने, ना ही कोई ऐसा आर्ट का प्रोग्राम है, ना ही कोई आपको पूछने वाला है। ये सारी चीजें अभी आप 2-3 साल तक भूल जाओ। तो इससे बेटर है कि जो आपके नजदीक हो उस काम में, अगर घर की दिक्कतें हैं तो आप उसको पूरा करो, लेकिन आर्ट बनाने में आपकी पूरी शिद्दत लगा दो। आपके पास समय मिला है, 1 साल तक आप अच्छे से अच्छे काम करने की कोशिश करें, यही मैं सुझाव दूंगा। और जैसे सब कुछ ठीक हो जाता है तो मैं फिर से शुरू करने की भी आपको सलाह दूंगा नए स्टूडेंट को। भाई, आपने अगर 1 रुपए में भी किसी का पोर्ट्रेट किया तो भी 1 रुपया आपका ये बेनिफिट है। आप छोटा कागज के ऊपर एक पेज बनाओ और वो सामने वाले को दो, आपकी प्रैक्टिस भी होगी, आपका दिन का जो सर्वाइव होता है वो भी हो जाएगा। क्योंकि ये एक सफर है, देखिए इसके अंदर है ना, आपको काम करना ही है। तो बेहतर है कि कुछ ऐसा एकदम पैनिक होने से कुछ काम करो। और खास तौर पे स्टूडेंट लोगों ने इसके तौर ध्यान देना चाहिए कि कोई भी आर्टिस्ट का आप अगर स्टडी करोगे तो उसको 40 या 50 साल लगा है आर्ट में अपना मुकाम हासिल करने के लिए। ये बात तो तय है। बिल्कुल। तो पिसुर्वे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हम लोगों के साथ बात किया और बहुत से आपके जो पेंटिंग के पीछे के रहस्य, आपके जीवन के रहस्य, इन सबको आपने सभी के सामने रखा। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपके नए आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसी के साथ आज हम इस कार्यक्रम को यहीं रोकते हैं। हम आने वाले समय में लाइव बातचीत का कुछ प्रबंध कर रहे हैं। बहुत जल्दी ही हम लाइव बातचीत में हम एक दूसरे के साथ लंबी बातचीत का आनंद लेंगे। तो इसी के साथ मैं यहीं प्रोग्राम को विराम देता हूं। धन्यवाद।